हाँ भाई, गुड आफ्टरनून बच्चों। और एनएमएस की रीजनिंग की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं दूसरे चैप्टर की, जो कि सादृश्यता है, एनालॉजी। और बेटा जो बच्चों इस जो पार्ट से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको एग्ज़ाम के अंदर। और एक बहुत आसान से सवाल है, एक बार आपको समझ में आ जाएंगे तो अच्छे से कर पाओगे आप। इसमें होता क्या बेसिकली जो है, इसमें आपको 4 वस्तुएं दे रखी होंगी या 4 तरह की कोई चीज़ दे रखी होंगी, जिसमें आपके जो पहले का जो संबंध दूसरे से पाया जाता है वही संबंध तीसरे का चौथे से होता है। आगे देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिससे तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसा है इसमें कार, पेट्रोल, टेलीविज़न, और इसके जो है ऑप्शन आपको दे रखे हैं इन्होंने, एंटीना मनोरंजन, दूसरा है मनोरंजन, तीसरा है बिजली, और चौथा है प्रसारण। हाँ भाई देखिए भाई, अब इसमें होता क्या है, कार पेट्रोल से चलती है और टेलीविज़न सिग्नल से या एंटीना से, ठीक है। तो इसका पहला कौन, क्या है वो, टेलीविज़न बिजली से, टेलीविज़न बिजली, तो यानी कि इलेक्ट्रिक। इसका जो आंसर हो जाएगा जो तीसरा हो जाएगा, यानी इसके आगे जो लिखेंगे आप, कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे, तीसरा। हाँ भाई चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आशा, भविष्य और स्मृति, यानी आशा भविष्य की और स्मृति किसकी होती है, अतीत की। किसकी, जो समय बीत चुका वही हमारे यादों में रहता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला। समझ में आ रही है बात। आगे देखिए अगला है, देश का राष्ट्रपति तो राज्य का कौन, राज्य का राज्यपाल होता है, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आँख का काम झपकना होता है और हृदय का काम धड़कना। आगे सुखी का विलोम शब्द दुखी और जय का पराजय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, इसका ये, और इसका राज्यपाल, और इसका अतीत। तो इन सवालों में बेसिकली यही देखना रहता है, ठीक है। जो संबंध आपका पहले का दूसरे के साथ है वही तीसरे के चौथे के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, ये भी हो सकता है कि जो पहले का तीसरे के साथ हो वो दूसरे का चौथे के साथ भी हो सकता है। इसका संबंध इसके साथ हो, बहुत से सवालों में ऐसे मिलेंगे तुमको, पहले वाले का संबंध तीसरे से, दूसरे वाले का चौथे से। तो कुल मिला के हमको जो 2 संबंध दे रखे होते हैं उनके आधार पे दूसरा संबंध निकालना रहता है इन सवालों के अंदर से, ठीक है। अब देखिए भाई दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, ये तो थे तुम्हारे सामान्य जानकारी के। अब देखो इसी में अल्फ़ाबेटिकल वाले कैसे आएंगे, ABCD के वाले। हाँ भाई देखिए भाई, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल जो अक्षर होते हैं उनके ऑर्डरों के आधार पर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें F कितने पर आता है, F 6 पर, तो 15 और 6 21। G कितने पर आता है, 7, तो 12 7 19। J कितने पर आता है, 10 पर, 10 है ना, 14 10 24। अब इनके चेक कर लो इनमें कौन सा सही है। 12 F कितनी बार आता है, 6 पर, 12 6 18, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 25 दे रखा था, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, और यहाँ लिखा हुआ 25। आगे देखिए K 11 पे होता है, 17 11 28, तो ये भी बेटा गलत हो गया ऑप्शन। 15 जी कितने पता, 7 है, 15 7
15 7 22, तो ये भी गलत है कि 11 पर होता है और इसका भी 11 11 11 22, तो ये सही है, चौथा सही हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। आगे देखिए ये अक्षरों को क्या है रीअरेंज किया गया है, इनके क्रमों को बदला गया है, 1 2 3 4, और इसका कौन सा क्रम है? 3, और इसका 2, और इसका कौन सा 4, और टी का कौन सा 1, और ई का कौन सा है 5, यानी लास्ट वाला अक्षर अपनी जगह पर ही है। अब इसको भी 1 2 3 4 लिख लो, 5, ये वाला क्रम यही रहना चाहिए, 3 2 4 1 5। अब इसका तीसरा अक्षर कौन सा है? ओ, इसका दूसरा अक्षर कौन सा है? एच, और इसका चौथा है एन, इसका पी, और ई अपनी जगह है। अब देखो ये वाला ऑप्शन ये वाला मिल गया चौथा, इसका भी चौथा ये। हाँ तीसरा, हाँ तो कौन सा है ये? तीसरा है। समझ में आ गई बात? आगे देखिए डब्लू की पोजीशन बताओ भाई। 23 4, तो 23 में 4 की गुणा करेंगे 92, यानी इन दोनों की क्या हो रही है? गुणा। आगे एस की बताओ, एस की और एच की 19 8, अरे वाह 19 8, 192 अच्छा 192 सर। हाँ 19 90 1 है ना, 8 पूछा कितने? 19 8, 192 समझ आ गई बात? 52 हाँ तो ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा। आगे देखिए इधर सी से इन्हें क्या मिल रहा है? 16, सी से क्या मिल रहा है? 16। अब 16 कैसे मिला? हाँ सी का 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 का कर दिया वर्ग 16, ठीक है। अब जी का बताओ, और 7 में जोड़ा 8, दूसरा आंसर। बात समझ में आ गई? यानी कि तो जी में क्या है? 1 जोड़ देंगे आगे, तो जी की होती है पोजीशन 7, और 7 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 8, और 8 का वर्ग किया तो 64। आगे देखिए फिर ये है ए बी सी डी ई एफ, तो 1 बी और 4 5, इसके बाद फिर 5 6 9, यानी बीच वाला एक अक्षर में से है। इसके बाद एच आई जे का है, पी की पोजीशन बताओ भाई। 16 20। अब यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 5 के बाद यहाँ पे 16, फिर 16 के बाद 17, 17 के बाद एक पोजीशन गायब 19, और फिर 21। एक सा हो जाएगा ना, 5 6, तो ये यहाँ से गड़बड़ी हो गई, यहाँ से 19 20, और 20 के बाद 21 छोड़ेंगे 22 23। समझ में आया? पीछे के 2 अक्षर लेने, पीछे के 2 है ई एफ, एक ही तो है, एक लिए 5 में लेना था, बस केवल 20 में लेना था बेटा। 20 21 छूटा, और फिर 22 छोड़ना है यहाँ पर, 23 और 24। आप समझ आई बात? अब 20 में अक्षर कौन सा होता है? पी के बाद यू के बाद बी, डब्लू और एक्स, है ना, यही वाला है। ये 5 सवाल समझ में आ गए, है ना। पहले वाले में क्या है? पोजीशन में जो पोजीशन जोड़ के मिल रहा है, दूसरे को इसको रीअरेंज किया गया है, तीसरे में क्या है? पोजीशनों की गुणा हो रही है, ठीक है। चौथे में क्या है? एक ज़्यादा करके वर्ग कर देना है। पाँचवें में क्या है? क्रम से लिखा है, बीच की एक संख्या गायब है। तो जो अनुपात या जो संबंध पहली का दूसरे के साथ है, वही तीसरे के चौथे के साथ तुमको बनाना है, ठीक है। अब संख्या के तीसरे टाइप के क्वेश्चन, हाँ देखिए ये तीसरा टाइप है इसके चैप्टर के, ये देखो जो कि संख्याओं पर आधारित हैं। इन सवालों को कैसे करेंगे? देखो भाई, अब पहला है 15 का जो है 225, तो 12 का कितना 144 है ना। 15 का वर्ग 225 होता है, 12 का 144, इसका पहला आ जाएगा आंसर। दूसरा है 4 का 64, तो 6 का कितना? क्योंकि 6 का 4 का घन 64 और 6 का 216, तो इसका पहला हो जाना है, ठीक है।
अब जी 6 का 18 है और 4 का कितना? 6 का सर 6 में 2 जोड़े हाँ 8 वो 6 नहीं सर 6 का वर्ग 4 का वर्ग 16 400 ठीक है। हाँ चलो मैं समझा। अब देखो 16 का आधा। अब देखो इधर समझ लो भाई, ये कह रहा है 6 का वर्ग किया हमने 36 और उसके आधे कर दिया 18। 18 अब 4 का वर्ग किया कितना? 16 और 16 के आधे 8। इसका भी पहला इसका ही पहला। अब देखिए 3 का 24 तो 5 का कितना? सर 3 का 27 में से 3 का बन गया उसमें। हाँ 3 के घर में से 3 घटाया जा रहा है तो 27 में से 3 कर दिया कम, कितना आ गया? 24। तो 5 के 125 अंदर इसका भी और 5 पहला इसका ही पहला। अरे वाह आज तो सारे पहले पहले आ रहे हैं इसके तो। सर देखो 25। अब देखिए भाई लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो 7 75 28 और ये कितना? 64 17। याद नहीं कि 75 28 से हमको 64 17 मिल रही है तो 46 73 से कितनी बनेगी? इसमें क्या हो रहा है देखो हाँ एक एक कम हो रहा है। 7 में से एक कम किया 6, 5 में से एक कम किया 4, 2 में से एक किया कम और 8 में से एक कम किया 7। तो 4 में से एक कम किया 3, 6 में से एक कम किया 5, 7 में से 6 और 2। तो इसका तीसरा आंसर, इसका तीसरा आंसर। तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चनों का सेट था और इस वीडियो में यही सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, जो ऑनलाइन इसके चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़े हुए बच्चे हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इन 15 सवालों को अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ से लेके इन सवालों की प्रैक्टिस करें। और इसके बाद कल जो है हम लोग इन बच्चों का टेस्ट लेंगे। आप लोग चाहो तो आप लोग भी दे सकते हो उस टेस्ट को। अच्छा, आप जो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ठीक है, चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए टाइप के साथ। ये टॉपिक 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, तो ये आसान से टॉपिक हैं, आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, धन्यवाद।